नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो सुबह की गुनगुनी धूप के साथ आप सभी से मिल रही हूँ फिर से एक नए व्लॉग में। और वेदू को धूप सिखाने के लिए छत में लाई हूँ। अल्फ़ा भी धूप सेक रहा है और यहाँ पर देखिए हमने डाला है चिड़ियों के लिए थोड़ा दाना, जो कि हमेशा ही डालती हूँ मैं बचपन से। अपने दादाजी को देखकर ही मैंने ये सब शुरू किया था। तो बचपन में एक गाना आता था दूरदर्शन पे, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, वही गाना मैं वेदू को भी सुना रही हूँ। खाने आई चिड़िया, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, दाना। फिलहाल वेदू अपना नाश्ता करके जो है सो चुका है और अब यहाँ पर चल रही है मेरी अपनी गार्डनिंग की तैयारियाँ, क्योंकि कोकोपीट लेके आई बहुत टाइम हो गया है, तो इसको मैंने धो के और सुखाने रख दिया। और ये जो मेरी दीपावली की जो लड़ियाँ हैं वो अभी तक बहुत लंबे समय तक काम आएंगी, क्योंकि गमले में मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, छत में भार पड़ रहा है। इसलिए भाई बार बार डांट सुनने से अच्छा है मैंने कहा कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमारी छत पे भार भी ना पड़े और मेरा काम भी हो जाए और साथ साथ ही ये सारी चीज़ें यूज़ भी हो जाए। तो जैसा कि आप हमेशा ही देखते होंगे, मैं हमेशा अपने गमलों में पहले पत्ते रखती हूँ नीचे, उसके बाद ही सूखे पत्ते रखने के बाद ही मैं उसमें मिट्टी वगैरह खाद वगैरह सब मिलाती हूँ। तो यही मैं अभी भी कर रही हूँ, गमले अपने तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं देहरादून जब अपनी बेटी के साथ गई थी एडमिशन कराने, तो उस वक्त लाई थी मैं कैलेंडुला के कुछ प्लांट, जो कि पेट्रोल पंप पे बहुत सारे लगे हुए थे, और कुछ गेंदे के भी लाई। तो मैंने सोचा प्लांट तो बहुत सारे हैं लेकिन मेरे पास प्लांटर उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो मैं उनको फटाफट से जो है इसमें रिपोर्ट करने लगी। और जो एक प्लांटर था उसमें मैंने लगभग 4-4 5-5 प्लांट भी लगा ही दिए हैं, क्योंकि देखते हैं अगर हो जाएंगे आगे तो फिर अलग अलग जगह उनको रिपोर्ट कर दूंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं एक ही गमले में बहुत सारे प्लांट लगाऊंगी। तो ये हैं वो कैलेंडुला के प्लांट और कुछ मैरीगोल्ड के यानी कि गेंदे के प्लांट। तो इनको मैं फटाफट लगा रही हूँ और इसकी अपडेट मैं आपको ज़रूर दूंगी, क्योंकि मुझे जहाँ भी फूल दिख जाए भाई मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो पेट्रोल पंप पे जब बहुत सारे लगे हुए थे तो मैंने वहाँ पर पूछा तो उन्होंने मुझे दे दिए। फाइनली ये काम भी मेरा पूरा हो गया और मैंने सारे प्लांट लगा दिए हैं ऐसे ऐसे करके। और जो बहुत सारे प्लांट एक ही गमले में लगाए हैं वो उधर दूर रख दिया था मैंने, और पानी देने के बाद जो है मैंने ये अब एक तरफ छाया में रख दिए हैं, क्योंकि कुछ दिन इनको शेड में रखूँगी और उसके बाद ही कुछ दिन बाद इनको बाहर निकालूंगी, ताकि ये अच्छे से जो है ग्रो हो जाए। कोकोपीट को धो के मैंने उसे सुखाने रख दिया था। अभी एक दिन की धूप से ही कुछ नहीं होगा, उसे मैं हर रोज़ समेटती हूँ और हर रोज़ फैला देती हूँ सुबह सुबह। तो अब शाम का वक्त है और इसे मैं फिर से इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि ये हवा चलने पर उड़ जाएगा। तो इसीलिए मुझे रोज़ शाम को इसे ढकना पड़ता है, और कम से कम 4-5 दिन की धूप लगाने के बाद ही मैं इसे यूज़ में लेके आऊँगी। कुछ अभी लगाऊँगी और कुछ बाद में रख दूँगी। जो मेरे आगे प्लांट लगाऊँगी उनमें मिट्टी में मिलाने के बाद में काम आएगा। भाई ये सब चीज़ें मुझे इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि मुझे छत पे भार नहीं बढ़ाना है और डांट भी नहीं खानी है कि छत में इतने सारे गमले लगाए हुए हैं तो छत ख़राब हो जाएगी। तो इसका भी इलाज मैं जो है कर ही रही हूँ। तो यहाँ पर सुबह से बिस्तर डाले हुए थे, वो बिस्तर भी अब मैं उठाने जा रही हूँ, क्योंकि शाम हो चली है और सारा काम लगभग हो ही गया है। और वेदू अभी सोया है तो फटाफट मैंने सोचा ये बिस्तर भी उठा के नीचे रख ही दें। तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।